Hi friends, this is Fabiha Fatma and welcome back to my YouTube channel Let's Start Economics। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे कि इट इज़ अ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which represent some same satisfaction at each level of output with limited resources. This is the definition which describes that कि जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे टू कमोडिटीज़ को लेकर, उसमें ये कह रहे हैं कि जिस तरह से भी हम पॉइंट्स को बनाएंगे यानी कॉम्बिनेशंस बनाएंगे वो सेम लेवल की होगी और विद लिमिटेड रिसोर्सेज मीन एज यू नो दैट कि हमारी वांट्स ऑलवेज अनलिमिटेड रहती हैं। हम कभी भी अपनी हम ऐसा नहीं सोचते कि हमारी जो वांट्स हैं या हमारी ख्वाहिशात पूरी हो चुकी हैं। यकीन हमारी नई से नई ख्वाहिशात आती रहती हैं और रिसोर्सेज हमेशा हमारे पास लिमिटेड होती हैं। तो हम प्रोडक्शन करने वाले या जितने भी हमारे पास जो बनाने वाले प्रोड्यूसर्स ओनर्स और कंपनी के जो फर्म्स उन्होंने खोली हुई हैं उनकी यही एक वो होती है कि प्रोडक्शन को जब हम कोई भी चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हो तो कोई भी हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो ज़ाया ना हो, वेस्ट ना हो, हम किसी ना किसी तरह से हर किसी भी चीज़ को वेस्ट होने से बचा लें। तो दैट्स वाई हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं। तो हम इस तरह की स्ट्रैटेजी से इस तरह से काम लेते हैं कि ताकि हमारा वो जो प्रोडक्शन है वो ज़ाया ना हो। नाउ लेट्स सी दैट हम इसका स्केजुअल देखेंगे। ये स्केजुअल कहलाता है जिसमें हमने कॉम्बिनेशंस की हेडिंग डाली है और यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स लिए हैं, कोला एंड स्लाइस। अब ये हमारे पास कॉम्बिनेशंस हैं ABCDEF। अब हमने ये देखा है कि देखें यहाँ पर हमने कोला को 0 यूनिट्स दिए हैं तो हम यहाँ पे 20 यूनिट्स ऑफ स्लाइस अवेल कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया कि B पॉइंट पे हमने कोला के 1 यूनिट को अवेल किया है, देन 18 हमने स्लाइस के यूनिट अवेल किए हैं। फॉर एग्जांपल ये ओनर है, ये ओनर की ये जगह है इतनी बड़ी ना। अब वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले सोचा कि मैं स्लाइस प्रोड्यूस कर लेता हूँ, तो उन्होंने इस पूरी जगह पर स्लाइस की प्रोडक्शन करना शुरू कर दी, जिसपे वो जब पूरी तरह से वो प्रोडक्शन कर रहे थे तो उनको 20 यूनिट्स अवेल हो रहे हैं। फिर और वहाँ पे कोला के ऑब्वियसली 0 थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं स्लाइस के साथ कोला की प्रोडक्शन भी शुरू कर दूँ। तो उन्होंने थोड़ी सी जगह ले ली कोला के लिए। जब उन्होंने कोला के लिए जगह ली तो उन्होंने 1 यूनिट कोला का प्रोड्यूस किया और 18 यूनिट स्लाइस के प्रोड्यूस किए। दैन उन्होंने फिर 15 यूनिट स्लाइस के प्रोड्यूस करे और 2 यूनिट्स उन्होंने कोला के। इस तरह से उनकी प्रोडक्शन बढ़ती गई और वो 5 यूनिट्स कोला के जब प्रोड्यूस कर रहे थे तो वहाँ पे लास्टली उनके पास 0 यूनिट्स बचे स्लाइस के। मीन्स यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं जो हमने कल डिस्कस की थी कल की वीडियो में कि यकीन हमें एक को प्रोड्यूस करने के लिए दूसरी कम्युनिटी को यकीन फॉरगिव सेक्रीफाइस करना पड़ता है यकीनन, क्योंकि हम किसी ना किसी एक प्रोडक्ट में हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं कि हम हर तरह से उसको बहुत अच्छा बना रहे होते हैं। और कुछ प्रोडक्ट हम बना तो लेते हैं लेकिन उसकी इतनी क्वालिटी वाइज या कस्टमर प्रेफरेंस इतनी नहीं होती है, क्योंकि किसी एक चीज़ में हमें ज़्यादा कमांड हासिल होता है। तो हमें कोई ना ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हमें किसी एक प्रोडक्ट को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो यहाँ पर उन्होंने प्रोडक्शन कोला की करने के लिए उन्होंने स्लाइस के यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया है, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो वो वाली बात भी यहाँ पे क्लियर हो जाती है। और सेकेंडली ये भी देख रहे हैं कि देखें जैसे जैसे ये डिक्रीज़ होता जा रहा है वैसे वैसे ये इंक्रीज़ होता जा रहा है। मतलब ये इंक्रीजिंग वो वे में जाएगा और ये डिक्रीजिंग वे में जाएगा। अब हम इसकी ऑब्वियसली हमने डेफिनेशन के अंदर ये डिस्कस किया है कि हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। तो लेट्स सी इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो। इसी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं। हमने स्लाइस को रखा है y एक्सिस पर और कोला को रखा है x एक्सिस पर। अब आप इसका ग्राफ देख रहे हैं कि ये कर्व है, मींस कॉनकेव वे में आ रहा है और साथ में ये डाउनवर्ड स्लोपिंग भी है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, इसका रीज़न क्या है? जस्ट बिकॉज कि हमने स्लाइस के यूनिट्स को डिक्रीज़ किया है, ये डिक्रीजिंग उसमें है, तभी जाके हमारे पास कोला के यूनिट्स इंक्रीज़ हुए हैं। दैट्स वाई ये हमारे पास डिक्रीजिंग उसमें है। जैसे स्लाइस के अगर हम कोला हमारे पास 0 पर है तो स्लाइस की यूनिट्स 20 है। कोला पे हमने 1 प्रोड्यूस किया तो हम उसकी जो कॉम्बिनेशन है वो 18 हुआ है। कोला के जब हमने 2 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो उसकी क्वांटिटी 15 पर आ गई। 3 यूनिट्स किए 11 पर आ गई। 4 यूनिट्स प्रोड्यूस किए 5 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो 16 पर आ गई। और 6 जब किए हमने ऑलमोस्ट तो वो 0 पर आ गई। तो जैसे जैसे हमारी स्लाइस की डिमांड नीचे आ रही थी, मतलब हमने उसकी प्रोडक्शन कम करते गए, वैसे वैसे कोला के ये इंक्रीज़ होते गए। तो ये एक डाउनवर्ड कर्व दिखा रहा है। इस कर्व को हम
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स भी कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि वही बात है ना कि हमने एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए दूसरे प्रोडक्ट को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उसके यूनिट्स को गिव अप करना पड़ता है, तभी जाके हम एक प्रोडक्ट को अच्छी तरह से अपनी सारी रिसोर्सेज सारा पैसा लगा के, और चाहे वो कैपिटल इंटेंसिटी हो या लेबर इंटेंसिटी हो, वो हर तरह से हम उसको देखकर इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हमने डेफिनेशन में एक चीज़ पढ़ी थी कि हमें जो भी यूनिट्स हम दोनों प्रोडक्ट के लेंगे, हमारे पास जिस लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन होगा वो इक्वल होगा, सेम होगा। अब हमने तो यहाँ पर देखे कहीं भी हमारी इक्वालिटी शो नहीं हो रही है, या कहीं भी जाकर हमारे किसी भी पॉइंट पर ऐसा नहीं है कि हमने अगर 15 अवेल स्लाइस के किए हैं तो 15 अवेल हम कोला के भी कर रहे हैं। सो ये किस तरह से कह रहे हैं कि हमारी यूनिट सेटिस्फाई हो सकती है? ये लोग किस मतलब हमने किस तरह से डेफिनेशन में कह दिया कि हम जो भी अवेल करेंगे या जो भी हमने कम्युनिटी को यूज़ करेंगे, हमारी सेटिस्फिकेशन इक्वल हो जाएगी, सेम हो जाएगी। सो हम अभी मैं आपको ये डिस्क्राइब कर दूँगी। देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ए लिया है, ए पॉइंट पे देखिए हमारे पास कोला 0 पर है और स्लाइस के यूनिट्स जो हैं 20 पर हैं, तो यहाँ तो ये इक्वालिटी नहीं हो रही है। अगर मैं यहाँ देखूँ कि सी पॉइंट पर हमने देखा कि कोला के 2 यूनिट्स हैं और 15 स्लाइस के हैं, तो यहाँ तो 0 है, ये 2 है, ये 20 है, 15 है, दोनों में मेजर डिफरेंस है। तो कैसे इक्वल हो रहा है? ये इस तरह से इस सेंस में इक्वल हो रहा है कि जब हमने कोला को 0 रखा था तो हमने 20 यूनिट स्लाइस के लिए थे, मीन्स हमारी जो सेटिस्फिकेशन फॉर स्लाइस थी वो पीक पर थी, बिल्कुल 100% थी। लेकिन जब हमने स्लाइस के 15 यूनिट्स किए तो जो बाकी यूनिट्स हमने स्लाइस के गिव अप किए थे वो यहाँ हमने अवेल कर लिए 2 यूनिट्स ऑफ कोला। तो इस सेंस में जब 0 थे तो यहाँ पर 20 थे, अब यहाँ 15 हो गए हैं तो यहाँ 20 अवेल हो गए। तो इस सेंस में ये इक्वल हो गया कि पहले हमने कोला को अवेल ही नहीं किया था, अब हमें चांस मिल गया है कोला को अवेल करने का, तो स्लाइस प्लस कोला यानी इक्वल हो गई हमारी सेटिस्फिकेशन। तो दैट्स वाई ये कह रहे हैं कि जो हमारी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पीपीसी के थ्रू हम देखते हैं उसमें दोनों कमोडिटीज़ को जब हम अवेल कर रहे होते हैं उसकी सेटिस्फिकेशन हमारे पास इक्वल होती है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड पीपीसी कर्व। एंड एज यू नो दैट पीपीसी कर्व को हम पीपीएफ भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं और पीपी बाउंड्री भी कहते हैं कि ये बाउंड्री फॉर्म मतलब एक बाउंड्री बनी हुई है ना, इसकी एक बाउंड्री फॉर्म में आ रहा है तो इसको हम बाउंड्री भी कहते हैं। आई होप सो यू लाइक द वीडियो। और जो हमने यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का थोड़ा सा क्लू लिया था वो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि इंक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग क्या होता है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह आई विल क्लियर ऑल द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।